आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन और कट्टर हिंदुत्व के नाम पर सड़कों पर उतर करके बवाल काटने वाले बवालियों के लिए एक सुनहरा अवसर जो है वो मोहन भागवत सड़कों पर उतरने का ले आए हैं। और मोहन भागवत के खिलाफ मोहन भागवत ने मौका दे दिया है कि उनका सड़कों पर उतर करके पुतला फूंकने का काम किया जाए, खासतौर पर कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा, क्योंकि यहां मोहन भागवत ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है और तीखी टिप्पणियां की है, उनका अपमान किया है। और यही बात अगर मोहन भागवत के अलावा कोई मौलाना या उलेमा की तरफ से दे दिया जाता तो अब तक देश में बवाल मच जाता, क्योंकि साफ तौर पर मोहन भागवत ने कहा है कि जातियां जो हैं वो भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है और इन पंडितों ने ही देश को, समाज को बांटने का काम किया है। किस तरीके से मोहन भागवत ने तमाम बातें गिनाई और देश में बवाल मचना उनके बयान पर साफ तौर पर सिद्ध हो चुका है, जहां खुलेआम उन्होंने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का काम किया है। किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ कहा है, क्या एक्शन का रिएक्शन आ रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है। जी गलत है। भागवत ने साफ तौर पर हमारे समाज को बांटकर देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। भागवत ने रविवार को मुंबई में संत रोहिदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। भागवत ने कहा कि हमारे समाज को बांटकर लोगों ने हमेशा से फायदा उठाया है। सालों पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने हमें बांटकर फायदा उठाया, नहीं तो हमारी ओर नजर उठाकर देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब समाज में अपनापन खत्म होता है, स्वार्थ अपने आप बड़ा हो जाता है। देश में रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर छिड़े विवाद के बीच मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है। इसमें वे शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आरएसएस चीफ ने कहा देश में हिंदू समाज के नष्ट होने का भय दिख रहा है। क्या ये बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता? आपको समझना होगा, हमारी आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। हर काम समाज के लिए ही होता है, कोई ऊंचा नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। देश में विवेक चेतना सभी एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लोगों के मत अलग हैं। यही धर्म हमने बदलने की कोशिश नहीं की, बदलता तो धर्म छोड़ देते। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि परिस्थिति को कैसे बदलो ये बताया है। मोहन भागवत जी ने कहा कि किसी भी स्थिति में अपना धर्म ना छोड़िए। संत रोहिदास समेत सभी बुद्धिजीवियों के कहने का तरीका अलग था, लेकिन उन्होंने यही बताया कि हमेशा धर्म से जुड़े रहो, हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं। उन्होंने कहा कि काशी का मंदिर टूटने के बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखा था। शिवाजी ने कहा कि हिंदू हो या मुस्लिम, हम ईश्वर की संतान हैं। आपके राज में एक के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, वे गलत है। सबका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। अगर ये नहीं रुका तो तलवार से इसका जवाब दूंगा। समाज और धर्म को द्वेष नजर में मत रखो। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों का पालन करो। बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि कम लोग बड़ा छोटा देखते हैं, जबकि संत रोहिदास ने कोशिश करते हुए कहा कि एक दिन समाज जरूर बदलेगा। आज भारत का दुनिया में सम्मान से देखा जाता है। मोहन भागवत ने कहा कि मेरी खुशनसीबी है कि आज मुझे संत रोहिदास पर बोलने का सौभाग्य मिला है। संत रोहिदास बाबा साहेब ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम किया है। संत रोहिदास ने देश और समाज के विकास के लिए राह दिखाई है।
समाज को मजबूत करने और आगे बढ़ने के लिए जिस परंपरा की जरूरत थी वो इन्होंने ही तो दी है। रोहिदास ने कहा था कि धर्म के अनुसार कर्म करो, पूरे समाज को जोड़ो, समाज की उन्नति के लिए काम करना ही यही धर्म है। बस अपने बारे में सोचना और पेट भरना ही धर्म नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पानी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मांसाहार प्रासंगिक में अनाप शनाप पानी खर्च होता है। मांसाहार नहीं होगा तो कत्ले खाने खुद ही बंद हो जाएंगे, इससे प्रदूषण भी होता है। हालांकि इसमें किसी का दोष नहीं, लेकिन इसमें खुद को दूर करना पड़ेगा। यानी जिनकी इंडस्ट्री है वो तो आखिर में मानेंगे। अगर मेरी मोट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है तो मैं उसे मानूंगा। बनाया हुआ मीट ही नहीं, ऐसा तब होगा जब कोई मांसाहार करेगा ही नहीं। दिवस के मौके पर जयपुर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेज भी चले गए, हम सबको भी अपने मन का विरला करना होगा और उन पीढ़ियों को तोड़ना होगा जो हमको बार बार पीछे खींचते हैं। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर को भी याद किया। भागवत ने कहा कि हर गणतंत्र दिवस पर अंबेडकर जी के उस संदेश को भी जरूर पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब कोई बंदिश नहीं है। आपको बता दें कि भागवत के बयान पर कुमारस्वामी ने पलटवार किया। जेडीएस नेता एसडी कुमारस्वामी ने रविवार को दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगामी विधानसभा चुनावों के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को 8 उप मुख्यमंत्री के साथ कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की साजिश रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जोशी को कर्नाटक की संस्कृति का ज्ञान नहीं है और वे समाज को बांटने वाले हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस को लेकर इस तरह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने दावा किया कि कुमारस्वामी के 8 से 9 उप मुख्यमंत्री बनने के विचार के पीछे उनकी वंशवादी राजनीति की मानसिकता है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि जोशी को मुख्यमंत्री बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि 8 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसको लेकर दिल्ली और आरएसएस मुख्यालय में चर्चा हो रही है। जोशी का दक्षिणी कर्नाटक की संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं है। शायद आरएसएस द्वारा जोशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो गया है, इसलिए उन्होंने विपक्ष पर हमले शुरू कर दिए हैं। जोशी ने शनिवार को भाजपा की कार्यकारिणी की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए वंशवाद की राजनीति को लेकर जेडीएस पर हमला बोला था। साथ ही दावा किया था कि पार्टी का संरक्षक एसडी देवगौड़ा के परिवार में टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। जोशी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि जेडीएस की योजनाओं को लेकर जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया से भाजपा डर गई है, इसलिए वे उनकी पार्टी और परिवार पर हमले बोल रही है। कुमारस्वामी ने कहा कि जोशी जिस वर्ग से आते हैं उसने देश का विभाजन किया है और साजिश की राजनीति में संलिप्त रही है। साथ ही देशभक्ति के नाम पर उनका नरसंहार करती है। जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, इसलिए मैं वीर शोभा, वोकालिगा, पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय से अपील करता हूं कि वे भाजपा और आरएसएस की साजिश के झांसे में न आए। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक के कन्नड़ भाषी लोगों को बताना चाहता हूं कि जोशी हमारी संस्कृति के नहीं हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना जरूरी है। पर जो मोहन भागवत ने लंबा चौड़ा ज्ञान जो है वो दिया कि सभी लोग एक हैं, और वो सभी लोग इसलिए हैं क्योंकि अब 2024 के चुनाव जो हैं वो नजदीक आ रहे हैं। जहां इनके वोटर इनसे छिटक रहे हैं तो वहीं दलितों को हिंदू घोषित करके वोट लेने की एक पूरी तरीके से साजिश जो है वो मोहन भागवत द्वारा रची जा रही है। और अगर दलितों के लिए इतना प्रेम है तो क्या मोहन भागवत दम दिखा पाएंगे कि किसी दलित व्यक्ति को आरएसएस संघ का खास तौर पर अध्यक्ष घोषित करना? और जब मुस्लिम लोगों को इतना प्रेम लेकर के दिखा रहे हैं तो क्या मोहन भागवत अपने नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं? और क्या अपने मित्र रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत दिखा पाएंगे? और कहां है वो हिंदूवादी संगठन जो हर एक छोटी सी छोटी चीज पर अपनी
भावना आहत करके बैठ जाते हैं। यहां हिंदू धर्म का मजाक बनाने का काम मोहन भागवत द्वारा किया गया है और अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।